हेलो डियर स्टूडेंट्स, DOE प्रैक्टिस पेपर 2024-25 का आज हम सॉल्व करेंगे बेटा, विच इज़ फॉर आवर एनुअल एग्ज़ाम्स। सो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ए आज हम इसका सॉल्व करेंगे। 20 MCQ होते हैं जिसमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का दशमलव निरूपण अनवसानी अनावर्ती है, दैट मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जो कि एक ही नंबर उसमें रिपीट भी नहीं हो रहा और कभी भाग खत्म भी नहीं हो रहा, सो दैट नंबर इज अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर। सेकंड क्वेश्चन, यदि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु यानी कि इक्विलेटरल, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं ना, तो अगर एक साइड ए है तो तीन साइड कितनी हो गई, 3A है ना, उन तीनों को जोड़ के 180 हमारे पास है। परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं का योग। तो अब आप एक साइड निकाल लेंगे, 3 से भाग हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। अब इसका एरिया निकालना है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, विच इज़ √3/4 A²। तो √3/4 हम रख देंगे, ए हम निकाल चुके हैं 60, तो A² मतलब 60 × 60। अब आप इसे सॉल्व कर लेंगे, आंसर इज़ 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर बी। थर्ड क्वेश्चन, यदि 30 इस रैखिक समीकरण का एक हल है, सॉल्यूशन है, तो व्हाट इज़ के। अगर ये आपको सॉल्यूशन दिया गया है, इसका मतलब x की जगह आप 3 रख दोगे, y की जगह 0 रखेंगे, तो हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। केयरफुली पेशेंस से काम करना है। k = 6। नेक्स्ट है, ओ वृत्त का केंद्र है, सेंटर है, तो एंगल ADC बताइए, ADC। और आपको पता है कि सेंटर के इस तरफ बना कोण सेंटर के दूसरी तरफ बने कोण का दुगना होता है, अगर एक ही चाप के द्वारा बन रहा हो। तो चाप ABC है, इसी से आप सेंटर पे जा रहे हैं, इसी से आप बाकी हिस्से में जा रहे हैं, तो एक थ्योरम हमारे पास है ही, आपको पता है। तो इधर 60 और 30 90 डिग्री का कोण है बेटा, तो इधर इसका आधा कितना होगा, 90 का आधा 45 डिग्री। एक गोलार्ध मतलब हेमिस्फेयर, गोले का आधा हिस्सा का कुल सतह क्षेत्रफल TSA, टोटल सरफेस एरिया 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका डायमीटर बताइए। तो पहले हम इसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। अर्धगोले का क्या होता है फॉर्मूला, 3πr²। अब हमें r तो पता नहीं है, लेकिन TS से हमें पता है 4158, इस तरफ लिख देंगे। अब यहाँ पे 3 भी बटे में चला जाएगा, और पाई का क्या वैल्यू है, 22/7, तो जो कि आप दूसरी तरफ ले जाके उल्टा लिख देंगे, है ना। 22 नीचे आ जाएगा, 7 ऊपर। अगर इस तरफ होता तो 22/7 लिखा जाता, क्योंकि हम इसकी साइड चेंज कर रहे हैं, तो 22 भाग में चला गया और 7 से गुणा कर दिया, एंड इधर रह गया हमारे पास खाली r²। अब हम इसे पेशेंस से काटेंगे, बहुत गलती नहीं होनी चाहिए आपकी। तो देखिए 11 से हम काट रहे हैं, 2 पे गया, और जब आप इसे काटेंगे तो 378, अगेन इवन नंबर है, फिर से कट जाएगा 2 से, 189। अब आप देख रहे हो कि ये 3 से कट सकता है ना। 3 की क्या पहचान है, टोटल करके चेक कर लेते हैं। तो ये 3 से काटने पे हमें मिल गया 63, तो दैट मीन्स मेरे पास रह गया 63 × 7 ऊपर, विच इज़ इक्वल टू r²। तो इसका अंडर रूट करने के लिए हमें फैक्टर करने पड़ेंगे। 63 को मैंने लिख लिया 7 × 9। अब देखो 7 × 7 में से 7 बाहर आ जाएगा, और 9 का अंडर रूट क्या होता है, 3। इसका स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ अंडर रूट कर दोगे ना, तो यहाँ से 2 7 में से 1 7 बाहर आ गया, और 9 में से आ गया 3, यानी कि r आपका आ गया 21 सेंटीमीटर। लेकिन उसने तो डायमीटर पूछा है, बहुत ध्यान से काम करना है। देखिए आंसर आपको 21 भी दे रखा है, अगर आपने 21 पे टिक कर दिया तो वो गलत हो जाएगा। डायमीटर है वो रेडियस का डबल करना पड़ेगा, दैट मीन्स 42 cm। नेक्स्ट है, इसके बहुपद के शून्यांकों की संख्या बताइए। कितने आंसर होंगे इसके, कितने जीरोस होंगे, कितने सॉल्यूशंस होंगे। क्योंकि इसकी पावर 2 है, तो इसके सॉल्यूशंस भी 2 ही होंगे। एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 3 गुना बढ़ जाती है, रेडियस कितनी हो जाती है, 3 टाइम्स। अगर पहले r है तो अब 3r हो गई,
तो हम मान लेते हैं पहले R1 है तो अब हो गई 3R1। और उसने क्या बोला है कि पहले उसका सरफेस एरिया A1 है और जो बाद में सरफेस एरिया उसका निकाला गया हवा भरने के बाद तो वो A2 है। तो इन दोनों का रेशो बताइए। सरफेस एरिया में हमें रेशो निकालना है। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 4πr²। अब हम A1 निकाल लेंगे, A1 बटा A2। A1 की जगह आप रखेंगे 4π, पहली रेडियस क्या है R1 स्क्वायर और दूसरी रेडियस है R3R1। दूसरी बार रेडियस कितनी हो जाती है पहले वाले की 3 गुना। तो हम इसकी जगह पहले रेडियस की जगह हम क्या रखेंगे 3R1²। अब देखो 4π से 4π कट गया, यहाँ पे रह गया R1² और जब हम नीचे स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो मेरे को मिल जाएगा 9R1²। अब R1² से R1² कट गया, मेरे पास सिर्फ रह गया 1/9 विच इज़ आवर आंसर, दैट मीन्स 1:9। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इजी। आपको ये फिगर दी गई है जिसमें हमें दिख रहा है कि ए और बी इस तरफ 90 डिग्री का एंगल है तो इधर भी 90 डिग्री का ही एंगल होगा क्योंकि ये एक लीनियर पेयर है, रैखिक युग्म है इस लाइन के ऊपर, है ना। तो और साथ में ए और बी का रेशो भी दिया गया है 2:3। हम लिखेंगे a + b = 90 और a को क्या मान लिया आपने 2x और b को क्या मान लेते हैं ऐसे में 3x। अब आप क्या करेंगे 2x + 3x = 90, दोनों मिला के 5x हो गया। 5 से भाग कर देंगे 90 को, हमें मिल गया x = 18 डिग्री। इसका मतलब a हमारा 18 × 2 36 है और b अगर पूछा जाता तो वो 3 × 18 54 डिग्री हो जाता, लेकिन उसने हमसे एंगल c पूछा है। तो एंगल c भी देखो, a अगर इस तरीके से देखा जाए इस लाइन के ऊपर तो a के साथ ये लीनियर पेयर बना रहा है ना। a + c कितने हैं 180, क्योंकि ये इस लाइन के एक तरफ है, ठीक है। तो हम a ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इसका मतलब 180 में से अगर हम 36 घटा देंगे तो हमें c मिल जाएगा। काम को बस आपने बहुत केयरफुली करना है, अदरवाइज़ क्योंकि एक ही नंबर का क्वेश्चन है तो हमें हर जगह रीजंस लिखने की ज़रूरत नहीं है। कंसेप्ट आपको समझना है और सीधा सॉल्यूशन कर देनी है। नेक्स्ट है वे कोण बताइए जिसमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष यानी कि कॉमन वर्टेक्स हो और एक साइड भी कॉमन हो। अब देखो संपूरक कोण कैसे बनते हैं, इसको ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से, एक ही लाइन के एक तरफ, जिसे हम रैखिक युग्म भी कहते हैं। दूसरा उसने बोला है पूरक कोण, तो ये भी हमारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा होता है पूरक जिसमें 90 डिग्री का कोण बनता है ना। और आसन कोण क्या कहते हैं, वो भी इस तरीके से बनते हैं जिसमें एक कॉमन वर्टेक्स होती है और बीच में एक साइड होती है। तो बेटा ये सभी भी आसन कोणों का एग्जाम्पल है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 325 मीटर, 300 एंड 125 मीटर वाले एक मैदान को 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल करने की लागत बताइए। लेवलिंग ऑफ ग्राउंड बताना है हमें। तो तीनों साइड्स दी हुई हैं, या तो हम हीरोन्स फार्मूला अप्लाई कर लेंगे या हम सबसे पहले इसको चेक कर लेते हैं कि अगर ये एक समकोण त्रिभुज तो नहीं बन रहा। अगर समकोण त्रिभुज बनेगा तो 1/2 बेस इंटू हाइट का डायरेक्ट फार्मूला हम लगा के फ़ौरन अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए बेटा, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 325 का स्क्वायर बराबर होगा 300 का स्क्वायर जमा 125 का स्क्वायर। इसका मतलब यह एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम 1/2 बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगा देंगे, 300 × 125/2। सॉल्व करके हमें मिल गया 18,750, जिसको कि अब हम 2 रुपये से गुणा कर देंगे। आंसर आ गया 37,500 रुपये। नेक्स्ट देखिए, यूक्लिड के अभिग्रहित कथन को संतुष्ट नहीं करता। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। दो चीज़ें जो एक ही चीज़ के बराबर है वो एक दूसरे के बराबर हैं, ठीक है बिल्कुल। दो बराबरों में बराबर जोड़ा जाए तो बराबर होते हैं, घटा दिया जाए तो भी बराबर, शेषफल बराबर होता है। पूर्ण भाग से छोटा है, ये बिल्कुल गलत बात है।
एक बड़ी चीज़ में से अगर छोटी चीज़ निकाली जाएगी तो वो छोटी चीज़ बड़े वाले भाग से छोटी ही होगी. द होल इज़ लेसर देन द पार्ट, सो दिस पार्ट इज़ इनकरेक्ट. इन द गिवन फिगर द कॉन्ग्रुएंसी रूल यूज्ड इन प्रूविंग. इस दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए, सर्वांग प्रूव करने के लिए किस नियम का प्रयोग किया गया है. तो बेटा क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है. देखो, एक तो ट्रायंगल की जगह एंगल का साइन लगा रखा है और एक ट्रायंगल का नाम ACB होना चाहिए, जो कि यहाँ पे गलती से ACD लिखा गया था. तो अब देखो आप, ये साइड का साइन बना हुआ है और ये साइड कॉमन है और एंगल भी इक्वल दे रखे हैं. तो कौन सा फॉर्मूला लगा? साइड एंगल साइड. ये साइड तो कॉमन मानी जाएगी ना, तो ये हमें अपने आप देखनी है. तो फॉर्मूला बन गया हमारा साइड एंगल साइड. नेक्स्ट है, किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विज भाजित करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, तो कौन सा चतुर्भुज होगा, कौन सा क्वाड्रिलेटरल होगा? सो बेटा ये एक पैरेललोग्राम होगा, समांतर चतुर्भुज. ये आप प्रूव भी कर चुके हैं इस थ्योरम को, और याद भी रखना है रिजल्ट कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं. नेक्स्ट है, स्क्रीन का आकार स्क्रीन के दो विकर्णतः विपरीत कोनों के बीच की दूरी से निर्धारित होता है. एक स्क्रीन साइज़ किसी की भी, जैसे टीवी स्क्रीन या डिस्प्ले स्क्रीन लगी होती है, तो उसमें साइज़ कैसे करते हैं, उसका डायगोनल से उसकी साइड का पता करते हैं. तो अब क्या करना है, एक मैन्युफैक्चरर को एक नई स्क्रीन बनानी है बेटा, इस तरीके से रेक्टेंगुलर शेप में. लेकिन वो स्क्रीन कैसी होनी चाहिए? पुरानी स्क्रीन से दुगने से ज़्यादा, उसके डबल से ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन 3 गुना से कम होनी चाहिए. 3 गुना से कम हो लेकिन 2 गुना से ज़्यादा हो. और अभी की स्क्रीन का साइज़ कितना है? √70. तो अगर हम नई स्क्रीन का साइज़ x मान लेते हैं, दैट मीन्स ये तो देखो इस तरीके से एक स्क्रीन है और इसके डायगोनल से स्क्रीन का साइज़ हम पता करते हैं. तो अभी जो स्क्रीन है उसका डायगोनल कितना है? √70. ठीक है. तो अब हमें नई स्क्रीन बनानी है, उसका साइड हमने मान लिया x. ठीक है. वो कैसा होना चाहिए? दुगने से ज़्यादा और 3 गुना से कम. तो देखो हमने ये साइन लगाए हैं छोटा के. x किससे बड़ा है? 2 टाइम्स √70 से, और छोटा किससे है? 3 टाइम्स √70 से. ठीक है. अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको 2 को हम इस अंडर रूट के अंदर ले जाएंगे. अंदर ले जाने का मतलब है कि इसके अंदर कौन सी ऐसी रकम होगी जिसको सॉल्व करके 2 बार आएगा? तो आप समझ गए हैं, इसका मतलब अंदर 4 होगा, वर्गमूल के अंदर 4 होगा, जब भी तो उसे सॉल्व करके हमने 2 निकाला ना. तो अब हम इसे 2 को हटा देते हैं बाहर से और अंदर 4 लिख देते हैं. यहाँ x ऐसी रहेगा. ऐसी इस 3 को भी अब हमें अंदर ले जाना है. तो इसका मतलब अंदर क्या रकम होगी कि 3 बार आया? 9 होगी. अब आप समझ गए हैं. 70 को अब हम 9 से गुणा कर देंगे. अब इसको जब 4 से गुणा करोगे 280, और इसको जब करोगे 630 आ जाएगा. इसका मतलब जो नई स्क्रीन हमें चाहिए वो √280 से बड़ी होनी चाहिए और √630 से छोटी होनी चाहिए. अब हम वापस अपने आंसर्स पे आ जाएंगे और देखेंगे ऐसा कौन सा आंसर हमारा है कि 280 से बड़ा हो. देखो ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है ना, ये तो दुगना ही है सीधा. तो हमारा फाइनल आंसर बना √580, जो कि 280 से बड़ा भी है और 630 से छोटा है. तो आंसर इज़ डी. बिल्कुल नए तरीके का क्वेश्चन है, इजी है, लेकिन समझना है आपको. एक शंक्वाकार टोपी की ऊंचाई 16 cm है, हाइट कितनी है? 16 cm, और रेडियस कितनी है? 12 cm. तो L निकालना है, तिरछी ऊंचाई. आपको पता है यहाँ पे पाइथागोरस रूल लगता है, L² = h² + b², या L हो जाएगा √b² + h². अब इनकी वैल्यूज़ रख देंगे, जो कि है ही हमारे पास. बेस आपकी 12 है, रेडियस बेस मानी जाती है, 12 का स्क्वायर जमा 16 का स्क्वायर. सॉल्व करने पे आपको मिल जाएगा 20 cm. नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीनियर पॉलिनोमियल.
लीनियर का मतलब जिसकी घात 1 हो। तो यहाँ पे वेरिएबल की घात देखते हैं आप, सिर्फ x की घात 2 है, ये नहीं है। यहाँ पे x की घात 3 है, जो सबसे बड़ी है वही पूरे बहुपद की घात होती है। यहाँ x की घात 1 है, यहाँ पे 4 है, तो आंसर बना सी। वर्ग अंतराल 100 से 110 का वर्ग चिन्ह बताइए। वेरी इजी, दोनों को जमा करके 2 से भाग कर देंगे। 105। एक समद्विबाहु समत्रिभुज का आधार 30 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल बताइए। समत्रिभुज है यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट करके। अब ये दोनों भुजाएं बराबर भी हैं, तो एक भुजा अगर 30 है तो उसकी दूसरी भुजा भी जो हाइट है उसकी वो भी 30 होगी, क्योंकि कर्ण तो सबसे बड़ा होता है, तो कर्ण तो बराबर हो ही नहीं सकता। 1/2 बेस इंटू हाइट 30 इंटू 30 कर देंगे, सॉल्व करके हमारा आंसर आ गया 450 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखो, ये बेस है 30 दे रखी है, तो ये वाली भुजा तो सबसे बड़ी होती है, तो ये 30 है तो ये भी 30 होगी, बेस इंटू हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन और रीजंस के हैं। a बराबर 35, b 145, तो दोनों को जोड़ोगे तो 180 आ गया। इसका मतलब यह एक रैखिक युग्म है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है। बिल्कुल ठीक है ये बात। दूसरा है कोणों की एक रैखिक युग्म का योग सदैव 180 डिग्री होता है, तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा बना कि अभिकथन और कारण दोनों सही है और यह एक सही व्याख्या है, ए। लास्ट क्वेश्चन है इस सेक्शन का। इफ़ x इक्वल टू 1 इज ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल देन k इज इक्वल टू 10। अब x की जगह हम 1 रख के देख लेंगे कि k 10 आ रहा है या नहीं। देखो, इसको सॉल्व करेंगे। k माइनस 10 इक्वल टू 0, k इक्वल टू 10, इसका मतलब ये ठीक है। सेकंड में वो कह रहा है कि अगर x बराबर a होता है तो f ऑफ माइनस a 0 होता है, तो बेटा ये बात तो गलत है। देखो, इसने 1 पे इसको 0 बोला था, तो हमने x की जगह 1 ही रखा था, है ना, -1 तो नहीं रखा था ना। तो ये कह रहा है कि अगर x इक्वल टू a इसका आंसर है, 0 है, तो f ऑफ माइनस a 0 है, जबकि होना क्या चाहिए था, f ऑफ a इज़ 0। हम सिर्फ x की जगह a रखते हैं, जो यहाँ पे वैल्यू दी गई है 1 दिया था तो 1 ही रखा, -1 देता तो -1 रखता। अब a अगर बोला है तो यहाँ पे a ही रखना होता है हमें, तो इसका मतलब ये बात गलत है। तो अब आपका कौन सा ऑप्शन सही माना जाएगा, सी, क्योंकि अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है, तो इसका आंसर बना सी। That's all beta. Keep on learning. Stay blessed.